हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज फाइनली माता जी फिर से कूद पड़ी हैं जंग के मैदान में, है ना। माता जी को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब बेटा उधर से बोल ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा था कुछ बहाना। बेचारी करे तो करे क्या, आना ही था ना। 1 तारीख बीत गया है ना गाइस, समझिए 1 तारीख बीत गया है, बेटा शुरू नहीं कर रहा है। क्या कर रहे माता जी, मजबूरी है ना। भरना है कि नहीं डॉलर, सटवाना है कि नहीं, खाली और जो जगह बचा है उस पर वॉलपेपर चिपकाना है कि नहीं। आ गई माता जी कटोरा लेके, पहुंच गई कटोरा लेके, बताइए। अब मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगी, ये चीज मैं क्लियर करूंगी। जिनको भी डाउट रहता है ना कि छोटा बाबू शुरू किया, वो बोली तो वो बोला, ये बोली वो नहीं, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कौन कंट्रोवर्सी शुरू कर रहा है, किसको भूख है। ठीक है, तो माता जी का वीडियो आया है और उनको इनवाइट नहीं किया गया है, सिर्फ पापा को इनवाइट किया गया है। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं सब मुद्दों पे, क्या सही है क्या गलत है। आप लोग भी बताइएगा लास्ट में कमेंट, वीडियो पहले देख लीजिएगा फिर आप लोग बताइएगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है, आप लोगों का कमेंट बहुत मायने रखता है, बहुत ध्यान से पढ़ती हूं मैं, उससे मुझे पता चलता है कि मैं सही जा रही हूं या गलत जा रही हूं। अगर मैं गलत जा रही होती हूँ तो फिर मुड़ जाती हूँ आप लोग का कमेंट पढ़ के, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और मैं एक कम्युनिटी डाली थी जिसको लेके बहुत सारे अच्छे कमेंट भी, हर तरह के कमेंट आए हैं। तो देखिए क्या है ना कि एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि ममता जी आप बोली हैं कि डर गई, जी नहीं, देखिए ऐसी तो बिल्कुल ही बात नहीं है। हम किसी से अगर डर जाएं तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, चोरी चमारी, यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो डरने की बातें नहीं है, दूर 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 तक नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि हम सिर्फ अब न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं, जब जो सही लगता है हम वैसा बोलते हैं, जब जैसा सिचुएशन रहा वैसा बोलेंगे। तो आप लोग भी एक ही माइंड सेट करके मत रहिए कि हाँ मैं अगर छोटा बाबू को अभी अच्छा बोल रही हूँ तो कल भी अच्छा बोलूंगी, परसों भी अच्छा बोलूंगी, है ना। ऐसा नहीं है, जब वो गलत दिखेंगे वहां पे बोलना काम है हमारा, और बिल्कुल बोलेंगे, काम है बोलना गलत। ऐसा थोड़ी है कि वो गलत करेंगे वहां पे भी। अब आप बताइए, उनका वो बेटी को भेजे, वो पब्लिक से अपने छिपाए। आज माता जी क्या की, सारा क्रेडिट लेके चली गई माता जी, भर ली कटोरा अपना। चलिए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं डिटेल्स में, बने रहिएगा आप लोग वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इधर बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि क्या बताएं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। पहले माता जी बोलती हैं कि घर घर में लड़ाई होता है, इसमें कौन सी नई बात है घर घर में। तो माता जी इससे तो ये तो आप यहाँ पे किसी से कंपेयर करिए ही मत। घर घर में लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे सब लोग सोशल मीडिया पे लाके नहीं पटकते हैं। आप ही लोग के जो कुछ आसपास के जो क्रिएटर हैं, जो लोग आप ही लोग के यहाँ आते हैं जाते हैं पार्टी में फंक्शन में, उनको भी ये चीज बुरा लग रहा है। वो भी अपना वीडियो बना बना के बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे यहाँ भी सब कुछ होता है, लेकिन हम तो यहाँ पे आके नहीं डालते हैं सोशल मीडिया पे, अपने परिवार का कुछ भी नहीं हम बताते हैं। हमारा जो पर्सनल है हम पर्सनल ही रखते हैं। लेकिन आप लोगों का क्या है, आप लोगों को ला के सारा कुछ यहाँ पे व्यूज डॉलर के लिए पटक देना है, क्या, क्योंकि उससे मिलेगा डॉलर आप लोगों को। तो इससे सिर्फ इससे पब्लिक ही नहीं, इससे क्रिएटर भी, व्लॉगर भी परेशान है इस चीज से, समझ गई ना। तो ये घर घर का लड़ाई है, लेकिन ऐसा लड़ाई किसी का नहीं होता है जो सोशल मीडिया पर आके एक दूसरे को नंगा करे, ठीक है। यहाँ पे ये घर घर की लड़ाई कंपेयर ही मत करिए और लोगों से। फिर माता जी बोलती हैं कि जो छोटा पैदा हुआ है, मतलब छोटा बाबू छोटे पैदा हुए हैं तो वो छोटे ही रहेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, चाहे वो बहन हो या भाई हो। तो बड़ा मतलब क्या, बड़ा भाई है और बड़ी बहन है तो कुछ भी कर दे यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलेगा, लात खाते रहे, चारों तरफ से लात खाते रहे,
चारों तरफ से। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दी हैं अपने जेठ का कि मेरे भी जेठ है, मैं आज तक कुछ नहीं बोली हूँ, मतलब इतना इज्जत आप लोग किए हैं, आपके पति देव कुछ नहीं बोले हैं, तो हम तो वो सब नहीं देखे हैं, हमें तो जो दिख रहा है वही बोलेंगे। हमें तो नहीं दिखा कि आपके पति नहीं बोले हैं, आप आज तक जवाब नहीं दिए, हम तो नहीं देखे हैं वो सारी चीजें, हम तो वो सब नहीं देखे हैं, तो हम क्यों उस पर टिप्पणी करें? उस पर तो हम बिल्कुल टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो आपके बेटों का दिख रहा है उस पर तो हम बोलेंगे। और जब जेठ अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपके भसुर आपके जेठ आके यहाँ पे और आपके मायके वालों को बोलते ना, टारगेट करते, और आपके बच्चे का बोलते ना कि तुम्हारे बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे, कसम खाते ना, तब आप क्या करती? तब चुप रहती आप उस टाइम पे? छोड़ ही दीजिए, क्या एग्जाम्पल देना है आपको, और क्या ही बोल रही हैं आप, क्या ही बोलिएगा। मतलब छोटा भाई है तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी। हम लोग माँ बाप के लिए कभी नहीं कहूंगी, आज भी मैं जो कम्युनिटी लगाई हूँ उसमें मैं ये चीज का मैं बोली हूँ, माँ बाप का कोई नहीं है कि माँ बाप भाई चलो माँ बाप के सामने झुकने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई उसके बच्चे को बोल रहा है कि मुंह नहीं देखेगा और सोशल मीडिया पे लगातार बेइज्जत कर रहा है बड़ा भाई, तो क्या वो बड़ा भाई के सामने झुकता रहे हमेशा? ये कौन सी बात हुई? ये क्या बात हुई आपकी? अभी भी यहाँ पे भी बड़े बेटे का ही पक्ष लेते हुए दिख रही हैं आप, और बोल रही हैं कि भाई अगर एक रहोगे, भाई एक जगह रहोगे, मिलजुल के रहोगे तो वहां पे हम लोग जाएंगे। मतलब अगर भाई अगर ये अपने बड़े भाई से नहीं मिल के रहा, बड़े भाई से अगर दूर रहता है, तो आप भी नहीं जाइएगा वहां पे, है ना? मतलब आज अगर मेन रीजन यही है आपका, ये बड़े भाई से इसका आज बन जाए, आज ये भाई मिल जाए, तो आज आप जाने आने लगिएगा, आज आप भी मिल जाइएगा। मेन यही रीजन है, मेन यही है। तो यहाँ पे भी ना आप भेदभाव ही कर रही हैं, आपका सोच नहीं बदलेगा कभी भी। लाख पॉजिटिव वीडियो डाल लीजिए, आ गई ना फिर से निगेटिविटी पे। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये कौन शुरू कर रहा है। थोड़ा सा अपने मन का वहम निकाल लीजिएगा दिमाग का, आप लोग जो लोग माता जी को पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिए यहाँ पे। अब लोग बोलेंगे छोटा बाबू को जाके टारगेट करेंगे कि छोटा बाबू शुरू किया। भाई वो नहीं शुरू किया, वो अपनी बेटी तक को भेज दिया, इससे ज्यादा क्या करेगा? वो क्या करेगा इससे ज्यादा? अपनी जिस बेटी को घर से निकाल दिया गया, 1 महीने की वो बच्ची थी, उसको घर से निकाल दिया गया, ऑन लाइव बोला गया है तुम लोग जाओ यहाँ से, अपनी बेटी को लेके जाओ। तो जब उस बच्ची को निकाल दिया गया उस घर से, तब ये लोग अपना दिल बड़ा करके और तब आपके पास भेजे, आपका मान रख के, अपने पापा का बात रख के, ठीक है? अपने पापा को इतना प्यार करता है वो लड़का, इतना प्यार करता है अपने पापा को कि वही पापा के लिए ब्लेम कलंक लगा दिया गया था कि वो मार रहा था ग्लास उठा के, इतना बड़ा कलंक लग गया। लेकिन क्लियर हुआ, ये चीज भी क्लियर हुआ ना? तो वो इतना प्यार करता है अपने पापा से कि अपने पापा के लिए वो लड़का अपनी बेटी को भेज दिया, अपनी बच्ची को भेज दिया वहां पे, एक बार भी नहीं सोचा। और आज तक वो पब्लिक से छिपा के रखा है, अभी तक नहीं बताया है। लेकिन इसका कंटेंट कौन बनाया? कौन इसका व्यूज लेके उठा के गया? माता जी। कौन व्यूज का भूखा अब हुआ? माता जी। नहीं दिखाई आप, भले ही नहीं दिखाई, लेकिन नाम ले ली ना, उसको तो गलत साबित कर दी। वो आपके पास भेज के भी बेटी को चुप रहा, अब उसके खुद के ऑडियंस गुस्सा हो रहे थे, तब वो एकदम एक शब्द नहीं बोले, वो लोग चुप लगा के बैठे थे। यहाँ पे ना वो गिरा नहीं है नीचे, वहां पे एक सीढ़ी और वो ऊपर उठ गया, उसका इज्जत और लोगों के दिल में बढ़ गया। और आप लोग जो लोग गुस्सा हो रहे थे ना, आप लोग नाराज मत होइए छोटा बाबू से, आप लोग यहाँ पे समझिए, छोटा बाबू को आप लोग समझिए। यहाँ पे वो लड़का अपने पापा की खुशी के लिए अपनी बच्ची को भेज दिया, लेकिन उसका कंटेंट नहीं बनाया। वो चाहता ना तो ये वीडियो में छाप देता वीडियो कि मैं अपनी बेटी को भेज दिया हूँ, अभी तक नहीं आई है, अब आ गई, जाते हुए शूट करता, लाते हुए शूट करता, सब डालता, सब वीडियो में डालता, लेकिन नहीं डाला, वो लड़का नहीं डाला, कंटेंट नहीं बनाया इसका। फिर दूसरी बात ये है कि जब मैसेज किया छोटा बाबू,
माता जी को इनवाइट करने के लिए, तो माता जी सोशल मीडिया पे क्यों दिखाई उस चीज को? मतलब अब आपस के फैमिली का चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, अब इस हद तक ये सब जाएगा तो जाना ही था। पहले कंट्रोवर्सी जब हुआ तो उसमें सब गाली गलौज ये सब हुआ, घर से निकाला हुआ, अब घर से निकाल दिया गया, तो अब इसके अलावा किया क्या जा सकता है? तो अब इसके अलावा अब यही होगा ना। अब अगर ये कंट्रोवर्सी होता है ना गाइस, तो अब इसमें मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या होगा। इस कंट्रोवर्सी में अब यही होगा, एक दूसरे का कॉल रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, एक दूसरे का चैटिंग दिखाएंगे, और यहीं पे माता जी का झूठ पकड़ा गया। माता जी क्या बोलती हैं कि वो मैसेज किया कि पापा आप आ जाना, ठीक है। माता जी यहाँ बोल रही हैं कि पापा आप आ जाना पूजा में, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे वो मैसेज चिपकाती है माता जी, तो उसी मैसेज में लिखा है पापा आपको और मम्मी को आना है, मम्मी को आना है। ये दोनों चीज में अंतर है। आप लोग बताइए अंतर है कि नहीं गाइस? पापा आपको आना है, पापा आपको और मम्मी को आना है, अंतर है कि नहीं? बताइए आप लोग। तो माता जी तो यहीं पे एक झूठ इनका पकड़ा गया, सामने एकदम मैसेज लगा दी माता जी, सामने ही लगा दी। बोल कुछ और रही है, लिखा उसमें कुछ और है। बताइए आप लोग अब इस पर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस पे आप लोग? तो ये चीज माता जी को दिखाने की क्या जरूरत है? वो तो अभी तक नहीं बोला है अपने वीडियो में कि ऐसा मैसेज किया है या अपनी बेटी को भेजा है। ये तो पूरा कंटेंट छाप दी, और किस लिए छापी? अपने बेटे को यहाँ पे बुरा साबित कर दी, और उनका बेटा बुरा साबित हो गया। पड़ रही है गाली सब जगह से, इधर उधर से सब जगह से गाली पड़ रही है, और वो बेचारा खुद परेशान है। फिर बोलती है माता जी कि मैं ऑडियंस से पूछ के नहीं करती हूँ, तुम्हें सब चीज ऑडियंस से पूछ के ही करना है तो तुम करो ऑडियंस से ही पूछ के। मैं ऑडियंस से पूछ के नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती है माता जी? आप शुरू से ऑडियंस से ही पूछ के करती हैं, और हमेशा ऑडियंस के ही सलाह से चलती हैं, ठीक है। आपकी नैया इसीलिए आज डूब रही है क्योंकि आप ऑडियंस से ही पूछ के कर रही हैं, है ना। ऑडियंस से शुरू से ही ऑडियंस से पूछ के चलती थी, शुरू से, और आज भी आप वही काम कर रही हैं। दूसरे को मत बोलिए, ठीक है। वो पूछ रहा है तो आप भी कुछ कम नहीं है, आप भी ऑडियंस से ही पूछती हैं, ऑडियंस के सलाह से ही पति को लेके आती हैं, और बगल में बैठा के औरतों को बाजारू बुलवाती हैं ऑडियंस के ही कहने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत कहिए कि फिर तुरंत पूछ भी रही हैं। तो आप लोग बताइए, ये ऑडियंस से पूछ रही हूँ, तुरंत पूछ भी रही हैं। फिर अपना पूरा पीछे का वीडियो उठा के देखिए कि कितने वीडियो में आप ऑडियंस से पूछी हैं। हर एक चीज ऑडियंस से पूछती हैं। इसलिए मैं बोली हूं कि बच्चे भी ना माँ बाप से सीखते हैं, बच्चे भी बड़े से सीखते हैं, बड़े भाई से, बड़े मतलब माँ बाप से, भाई बहन जो भी बड़े होते हैं उनसे ही देख के सीखे हैं। तो ये सब कुछ देख के ब्लॉग बनाना शुरू किए हैं, आप ही लोग से देख के सीखे हैं। ये लोग पूछ रहे हैं ऑडियंस से, तो आप ये तो बोलिए ही मत कि तुम ऑडियंस से पूछ के करते हो। ऑडियंस से कौन? हाँ, एक चीज और, वो तो आज तक ट्रोल हो रहा है, वो तो आज तक ट्रोल हो रहा है। आप बताइए ना कि आज कैसे, आज मतलब कि 4-5 दिन से आपको कितने, या फिर कहें 1 हफ्ता हो ही गया होगा, सब लोग इधर उधर कंटेंट पे वीडियो बना रहे हैं। आप बताइए कि आपका बेटा क्या ट्रोल नहीं हो रहा है? आप नहीं करवा रही हैं ट्रोल? वो एक दिन वीडियो, कल परसों वीडियो भी, कल वीडियो शायद आया था किसी के लिए, पता नहीं किसके लिए वो बोल रहा था, है ना। कल लाइव में भी वो चर्चा कर रहा था, पता नहीं किसको परेशान कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सुमन आंटी को तो नहीं बोल रहा ये। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता, फिर तो भाई मैं तो वीडियो बना कर छोड़ती नहीं मैं उस लड़के को कि सुमन आंटी के लिए तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन मुझे डाउट हुआ कि नहीं, ये सुमन आंटी के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी जिसके लिए भी हो, अब आप बताइए यहाँ पे, जिसके लिए भी हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये नहीं दिख रहा है आपको कौन आज ट्रोल कर रहा है। आज सबका रिएक्शन अगर आपके ऊपर आ भी रहा है ना, तो नॉर्मल आ रहा है, जो वीडियो आपका दिख रहा है वीडियो के आधार पर आ रहा है। लेकिन आपके बेटे, बहू, पोती लगातार ट्रोल आज तक हो रहे हैं, आज तक। तो क्या उसके दिल पे नहीं बीत रही होगी कुछ? उसको बुरा नहीं लग रहा होगा? आप तो ये कहिए ही मत। और आप जो पिन की हैं, जो आप पिन करती हैं कमेंट, मतलब क्या सोच के पिन करती हैं और लाइक करती हैं इस ऐसे ऐसे कमेंट को कि आपको आज तक ट्रोल करवाया है ना। क्या आप नहीं करवाई हैं आज तक ट्रोल? आप भी तो वही काम करवा रही हैं, तो दूसरे को बोलिए मत। और अगर आप नहीं करवा रही हैं, मानती हैं ये बात कि मैं नहीं करवा रही हूं, तो फिर वो भी नहीं करवा रहा है।
ठीक है। जो आप पूछ रही हैं कि आप लोग होते तो इस जगह पे क्या करते, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे और कोई ये काम तो करता ही नहीं जो आप लोग किए हैं। सोशल मीडिया पे गंदगी इतना एक दूसरे का, है ना। और आपकी जगह पे और कोई आपकी एज की कोई लेडी होती तो वो ऐसा करती ही नहीं, कभी नहीं करती। 1 महीने की बच्ची को, जिस बच्चे के लिए तरस रही थी, थोड़ा सा एडजस्ट करके रहना पड़ता है घर परिवार में। थोड़ा बहू भी एडजस्ट करती है, थोड़ा सास भी एडजस्ट करती है। सब कुछ पहले के जैसा नहीं होता है। सास बनने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, बहू बनने के बाद लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ बदल जाता है। तो दोनों को एडजस्ट करके रहना पड़ता है। और परिवार में ऐसा एक बात बताइए, आपको जब उसके फ्लैट में जाने से प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो रह रहा है, पूजा कर रहा है पूजा, हमें तो खुशी होती, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो खुश होते। आप जाती पूजा में, अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता। आज कुछ और ही रिएक्शन, अलग ही रिएक्शन बना रहे होते, है ना, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन अगर आपको वहां पे जाने से प्रॉब्लम है तो ऊपर वाला फिर क्यों नहीं ऊपर का रूम दे दी उसको? कम से कम आपके ही फ्लैट में रहता ना, आना जाना, रोज नीचे रहती बच्ची, दिन भर नीचे रहती, रात में ऊपर रहती ना। ऐसे इतनी दूरी तो नहीं बनती ना। तो हम किसके लिए बोल रहे थे? हम आप ही के लिए बोल रहे थे ना। इसमें हमारा क्या फायदा था? उसके नाम से थोड़ी बोल रहे थे कि रजिस्ट्री कर दीजिए, नहीं बोल रहे थे उसके नाम से। तो आपको सुनना था अपने बड़े वाले बेटे का, है ना। और वो भी यहाँ पे है तो नहीं, दूर जाओ, यहाँ पे बगल में मत रहो तुम। और वो आप ही के बारे में सोच के रहा है, आप लोगों के बारे में ही सोच के कि माँ बाप का अब एज धीरे धीरे हो रहा है, हम लोग बगल में रहेंगे, आसपास में कोई दिक्कत होगा तुरंत हम लोग चले जाएंगे। दूर रहेंगे तो आते आते आएंगे ना। बड़े वाले तो जाके उधर ही बस गए हैं, बेटी यहाँ पे है ही नहीं, इतनी दूर है तो कौन आपके पास आएगा जल्दी से? इतने यहाँ पे ये पास है, कभी कुछ दुख सुख हुआ तो यही भाग के आएंगे आपके पास। वो लड़का आज तक नहीं, इतने दिन से वो सुन रहा है, कमेंट इतना भर भर के कमेंट जा रहा है उसके पास कि तुम क्यों नहीं बता रहे हो, कहाँ भेजे थे अपनी बेटी को, कहाँ भेजे थे, आज तक वो नहीं बताया। और आप उठ के पूरा व्लॉग छाप दी इस बात पे कि उसको जाओ और गाली दो तुम लोग और ट्रोल करो तुम लोग। आप सिर्फ ट्रोल करवाने के लिए बैठी और आप उसको बोलती है कि वो आपको ट्रोल करवाता है। आपका तो कोई ट्रोल आप नहीं कर रहा है, आपको तो कहीं पे अब ट्रोलिंग नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, जैसा व्लॉग आ रहा है वैसा आ रहा है। लेकिन उसकी ट्रोलिंग तो लगातार चल रही है, आज से और ज्यादा शुरू हो गया उसका, आज से तो और ज्यादा शुरू हो गया। और आप फिर बोलने आती है यहाँ पे माँ, ऐसी माँ होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना वो अपनी बच्ची को भेज दिया ना आपके पास, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। और अगर ये बात वो ऑडियंस से बता देना ना, ऑडियंस नाराज नहीं होती, ऑडियंस, उसकी खुद की ऑडियंस और फक्र करती, खुश होती और ऑडियंस। चलिए गाइस, अब रहने देते हैं इस वीडियो को। आप लोग जरूर बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि यहाँ पे गलत बोल रही हूँ, है ना। पूजा में चली जाएंगी तो इनका इज्जत चला जाएगा। दूध वाले से खबर भेजवा रहे हैं ये लोग पोती के लिए कि उसको खिलाने का मन कर रहा है, तब इज्जत नहीं जा रहा है। वो दूध वाला 10 घर जहां जहां दूध देने जाएगा वहां वहां जाके वो नहीं बताएगा कि ये अपनी पोती के लिए खबर भिजवाए हैं अपने बेटा को, है ना। उसी से मैसेज, उसी हाथ से मैसेज नहीं कर देते, मैसेज करने में शर्म आ रही थी उसी व्हाट्सएप पे। अगर वो व्हाट्सएप पे उधर से मैसेज भेज रहा है तो आप भी तो मैसेज भेज ही सकते थे ना कि बस भेज दो, बनिया को भेज दो, या कुछ किसी को, बेबी को भेज दो, या लाडो को भेज दो, किसी को भी भेज दो। मैसेज तो कर सकती थी ना। मैसेज क्यों नहीं व्हाट्सएप पर की कि दूध वाले से खबर भिजवाया जा रहा है, दूध वाला जाके बता रहा है वहां पे। मतलब ये सब क्या, एकदम नौटंकी ही चल रहा है गाइस। दिमाग एकदम खराब हो गया है, दिमाग का दही बन गया है ये सब। देखिए कितनी गलत बात है। ये लोग आके यहाँ पे बोल रहे मैसेज व्हाट्सएप नहीं करेंगे कि भेज दो यहाँ पे, ठीक है, या तुम लेके आ जाओ, कुछ भी मैसेज नहीं करेंगे। वो तो फिर भी अपना फर्ज पूरा कर रहा है, टाइम टू टाइम अपने पापा को मैसेज कर रहा है। और झूठ क्यों बोल रही है इतना? वो आपको भी बोला है मैसेज में, हाँ ठीक है बेटा है, आना चाहिए था, आके उसको बोलना चाहिए था, बोल देता आके, लेकिन किस मुंह से वो भी आए, है ना। मैं डाली हूँ, कम्युनिटी डाली थी गाइस कि मुझे मतलब लगा था बुरा। कभी कभी हम अपना जैसा मतलब हम होते हैं ना वैसे सोच के अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन फिर लगता है ना नहीं यार, ये हमारे हिसाब से बिल्कुल ये सब परे है, ये लोग ऐसा सोच ही नहीं रखते हैं। इनके लिए तो अलग ही सोच रखना पड़ेगा। तब उस हिसाब से, जब इनके हिसाब से मैं सोचूं, फिर मुझे समझ आया है कि नहीं,
जब ये लोग निकाल ही दिए हैं उसको घर से, जब निकाल दिया गया है तो किस मुंह से आएगा फिर इनवाइट करने? किस मुंह से आएगा कि चलिए मम्मी, है ना? किस मुंह से आएगा इनवाइट करने? और इतना शर्म लग रहा है ना, तो दूध वाले से खबर भी नहीं भिजवाना चाहिए था। नौटंकी बहुत हो गया यहाँ पे, बहुत बेवकूफ बना दिया गया है लोगों को, बहुत बेवकूफ बना दिया गया। आपकी खुशी तो वैसे ही दिख रही है, घर जो चमका रही है, सजा रही है, संवार रही है, आपकी खुशी वैसे ही चेहरे पे दिख रही है कि भगा के कितनी खुश है और पहले कितनी खुश थी, सब दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए गाइज, मेरा तो यही सोचना है, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को अपनी सोच बता दी। बाकी जो लोग भी बताइएगा आप लोग भी कि मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइज, बाय बाय।